हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम जी क्लासेस अल्मोड़ा। आज हम सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान तरीके से। ये वैल्यू आप क्लास 9th वालों के लिए और ख़ासकर क्लास 10th वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले हम सीखते हैं, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक में आप देखिए 6 वैल्यू होती हैं, एक साइन की, एक कॉस की, एक टेन की, एक कॉसेक की, एक सेक की और एक कॉट की। और हम जो क्लास 10th में जिस एंगलों पे डील करते हैं वो एंगल होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। एंगल बहुत सारे होते हैं लेकिन हमें सिर्फ इन 5 एंगलों पे ही यहाँ क्लास 10th में क्या करनी है, डील करनी है। तो देखिए हमें इसमें भी क्या करना होता है, सिर्फ आपको साइन की वैल्यू याद रखनी है, बाकी की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। अब साइन की जो जितनी भी ये 5 के 5 वैल्यू, इसको आप याद भी कर सकते हो और इसको आप ट्रिक से निकाल भी सकते हो। देखिए याद करने का तो बहुत आसान तरीका, देखो साइन 0 की वैल्यू 0, बहुत टफ वैल्यू नहीं होती है। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। साइन 45 की 1/√2 होती है। साइन 60 की √3/2 होती है। साइन 90 की 1 होती है। तो इसको आप ट्रिक से भी निकाल सकते हो। तो मैं ट्रिक से निकालना नीचे देखिए सिखा देता हूँ आपको एक बार। आपको क्या करना है, देखिए पहले नंबर लिख लेने, देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इससे पहले आप नंबरिंग कर लें, 0 1 2 3 4। अब आप क्या करें, सबसे बड़ा नंबर इसमें 4, तो 4 से यहाँ भी डिवाइड कर दें, 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 4 से यहाँ भी डिवाइड कर दें। तो देखिए 4 से जब हम 0 वाले एंगल को डिवाइड करेंगे, 4 से 0 को डिवाइड करा 0 हो जाता है। 1 और 4 तो एज इट इज़ ऐसे ही उतर जाएगा। देखो 2, 4 से 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 हो जाएगा। 3/4 एज इट इज़ ऐसे ही उतर जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या ले लेंगे हम, इसका स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। हिंदी मीडियम वालों के लिए वर्गमूल, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए स्क्वायर रूट। ये आपने स्क्वायर रूट ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। देखो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। देखो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर बाहर आके 1 बन जाता है और 2 का स्क्वायर बाहर आके 2 बन जाता है। अब ठीक एज इट इज़ देखो 1 का स्क्वायर बाहर आके 1 बन जाएगा। अब देखो 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, जैसे 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, 2 इसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो ये √2 ही हो जाएगा। ठीक ऐसे ही देखिए 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये भी रूट के अंदर हो जाएगा। देखो 4 2 का स्क्वायर होता था, 2 इससे बाहर आ जाएगा और √3 अंदर ही रह जाएगा, तो ये बन गया 3√3/2। अब देखो √1, 1 का स्क्वायर होता है, तो बाहर आके क्या बन गया 1। तो ये निकल गई ट्रिक से इनकी वैल्यू। देखो तो साइन 0 की वैल्यू जो मैंने ऊपर लिखाई थी, देखो 0, साइन 30 की हाफ, साइन 40 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। तो वही वैल्यू मैंने ऊपर आपको यहाँ लिखी है, देखिए 0 हाफ 1/√2 √3/2 1। अब हम चलते हैं कॉस में। देखो कॉस की वैल्यू बहुत आसान है, पीछे से आई को लिखना शुरू करिए। देखिए 1 को यहाँ लिख दीजिए, फिर पीछे से ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, ये यहाँ लिख दीजिए, फिर ये लिख दीजिए, फिर ये लिख दीजिए। तो इसमें रिवर्स लिख देना है आपको। कॉस की वैल्यू जो साइन की वैल्यू है वही रिवर्स में कॉस की वैल्यू बन जाती है। और एक चीज़ देखना, इनमें ये दोनों वैल्यू क्या है, आपस में कॉमन है। देखो साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 है और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 है। अब चलते हैं हम 10 में। अब देखिए टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, मैं एक बार यहाँ पर लिखा देता हूँ। देखिए टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो देखिए हम उसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को निकालेंगे। तो यहाँ टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। देखो 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अब इससे इसको डिवाइड करना मैं आपको नीचे सिखा देता हूँ। देखिए 1/2 को किससे डिवाइड करना है, √3/2 से डिवाइड करना है। तो 1/2 को √3/2 से डिवाइड करना है। तो आपको पता है सबसे नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 × 1 2 हो जाएगा, अपॉन ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच गया 1/√3। तो देखिए ऊपर आपकी वैल्यू वही आई 1/√3। ठीक हो गया। अब ये 45 की देखिए साइन अपॉन कॉस। अब देखिए दोनों वैल्यू यहाँ क्या है, सेम है, तो एक पूरा ही कट जाएगा। सेम वैल्यू हमेशा कट जाती है, कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसी 60 में देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड हम नीचे कर लेते हैं। देखिए
3/2 को किससे डिवाइड करना है, 1/2 से डिवाइड करना है। तो देखिए 2 हमेशा ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, 2√3 बन जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो क्या बन गया, √3। तो वही वैल्यू आपको पर दिख रही है tan60 की वैल्यू क्या होगी, √3। अब देखिए 1 को 0 से डिवाइड करना, 1 को 0 से डिवाइड करना, किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता तो उसे हम कहते हैं नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन मैंने यहाँ लिखा है और हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गया अपरिभाषित, यानी कि 0 से 1 कभी डिवाइड ही नहीं होता। और इसका आंसर आता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी भी लिखते हैं इसको बहुत जगह। इन्फिनिटी होता है लेटा हुआ 8, इसको कहते हैं इन्फिनिटी, यानी कि अनंत, यानी कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये लिखें या ये लिखें। अब देखिए चले कॉसेक। कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, ये भी आप लिख लेना। कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दो। देखो जीरो को हम जीरो क्या होता है एक्चुअल में, 0/1, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, 1/0 बन जाएगा। अब 0 से मैंने अभी कहा था कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं होती, नॉट डिफाइन, यानी कि अपरिभाषित। अब देखिए इसका उल्टा कीजिए, 1/2 का उल्टा करेंगे 2 आ गया, देखो वही आ गया। 1/√2 का उल्टा करेंगे √2 आ गया। √3/2 का उल्टा करेंगे 2/√3 आ गया। 1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं सेक की ओर। देखो सेक जो किसका उल्टा होता है, कॉस का। ये सब आपको याद रखना है कौन किसका उल्टा होता है। तो सेक जो एंगल होता है वो उल्टा होता है कॉस का, तो इसका भी उल्टा कर दो। 1/1 का उल्टा 1 ही हुआ। √3/2 का देखो 2/√3 हो गया। 1/√2 का उल्टा मतलब समझते हो, मतलब जो आपका ये है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू को पलट देना, यानी कि जो ये डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना, यानी कि हिंदी मीडियम वालों के लिए हर को अंश बना देना, अंश को हर बना देना। तो देखो ये पलट गया, √2 हो गया। 1/2, 2 ऊपर चलेगा 1 नीचे आ गया तो 2/1, 2 ही हो गया। अब देखो जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। अगर इसको मैं पलट दूंगा तो क्या बनेगा, ये 1/0। अभी मैंने कहा था 0 से कोई चीज़ डिफाइन नहीं होती, इसलिए क्या आ गया, नॉट डिफाइन आ गया। अब हम चलते हैं कॉट की ओर। कॉट उल्टा होता है tan का। किसका उल्टा होता है बच्चों, tan का। तो 0/1, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1/0 बन जाएगा। 0/1 का उल्टा 1/0। 0 से कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं होती है, डिवाइड नहीं होती है, तो क्या आ गया आंसर, नॉट डिफाइन। इसका उल्टा कर दो, 1/√3 का उल्टा √3/1 हो गया, तो √3 ही हो गया। 1 का उल्टा 1 हो गया। √3 का उल्टा देखो, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3/1 लिख सकते हैं, तो 1/√3 हो गया। अब देखो नॉट डिफाइन 0 कैसे बना, देखो नॉट डिफाइन क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है 1/0, और 1/0 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 0/1। तो 1 को तो हम किसी 0 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालना आज हमने सीखा। आशा करता हूँ आपको यह टेबल बनाना आ गया होगा और इसे याद भी कर लीजिएगा, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।